हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 10, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 21.1 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का है डिफिनिट इंटीग्रल एज the limit of a sum। definite integral as the limit of a sum। इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का। जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन वहाँ पढ़े होंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फिर उसके आगे फिर तुरंत पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन का इन जनरल, चेन रूल वगैरह पढ़े होंगे। उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, इससे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इसको जो है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, इसका मतलब ये हुआ कि क्या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि दिए गए जो इंटीग्रल है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो, तो इसी को आता है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, मतलब इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े हुए थे, उसी प्रकार हम लोग को यहाँ भी पढ़ने हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहला इसमें लोग डेफिनेशन इसका देखें कि डेफिनेशन होता क्या है, और उसी डेफिनेशन के आधार पर हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे। और इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी यूज़ करने हैं जो आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, वहाँ से आपका यूज़ करना है। देखिए डेफिनेशन बोलता है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ continuous function defined in the interval क्लोज इंटरवल ए बी। कोई एक एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कहाँ डिफाइंड है, एक कोई क्लोज इंटरवल ए बी में। तो लेट कर लेते हैं, लेट द इंटरवल ए बी डिवाइडेड इनटू, लेट द इंटरवल ए बी डिवाइडेड इनटू एन इक्वल, यदि कोई इंटरवल ए बी है उसको एन इक्वल सब इंटरवल्स में, एन इक्वल सब इंटरवल्स, मतलब ए बी जो इंटरवल है उसको एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया, ईच ऑफ लेंथ एच, ईच ऑफ लेंथ एच, जिसका प्रत्येक जो लेंथ होगा सब इंटरवल का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, और कितना होगा, एच होगा। ये हम लोगों ने मान लिया। देन तो क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो हो जाएगा यहाँ से जब कोई इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए, क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ इंटरवल ए क्या हो जाएगा NH। अब ये सवाल उठता है, हालांकि आपको समझ आ जाना चाहिए कि b माइनस ए कोई इंटरवल a से b कोई इंटरवल है उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, NH होगा। यदि आपको समझ पा रहे हैं कि NH कैसे होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कोई इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, एक क्लोज इंटरवल है, यहाँ ए क्या है B। अब
इस इंटरवल को क्या है n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ए है और इसका लेंथ सब इंटरवल h यहाँ तक है, फिर एक और ये है इसका लेंथ h है, फिर यहाँ इक्वल सब लेंथ है वो कितना है, इसका जो लेंथ है वो कितना है h है। ये यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे हैं, सब इसको हम लोग क्या करें, ए बी एक क्लोज इंटरवल था उसको सब इंटरवल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, जिसका लेंथ इक्वल होगा और कितना होगा तो h होगा। तो उस तरह से यदि हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ भी इक्वल लेंथ होगा इंटरवल, यहाँ भी होगा कोई लेंथ वो होगा h। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यदि ए है, लेंथ यदि इक्वल है तो इसमें जो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, इस सब इंटरवल जो है वैल्यू क्या होगा। देखिए जब लेंथ इक्वल है तो एक हम लोग क्या बन जाएगा, एक तरह से AP बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन जो डिफरेंस है, समझिए कॉमन डिफरेंस बोल जाए लेंथ जो इक्वल है तो इसके लिए ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा a प्लस एच। पहला सब इंटरवल क्या हुआ a प्लस एच, तो दूसरा सब इंटरवल क्या हो जाएगा जी a प्लस 2h, थर्ड सब इंटरवल क्या हो जाएगा a प्लस 3h, फोर्थ सब इंटरवल क्या हो जाएगा a प्लस 4h। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि यदि AP बन रहा है क्योंकि इक्वल लेंथ है मतलब AP बनेगा, क्योंकि ये यदि फर्स्ट इंटरवल जो फर्स्ट टर्म जो भी a है और h बढ़ेगा दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस एच, दूसरा यहाँ जो तीसरा टर्म यदि हो लेना चाहिए टर्म के से तो क्या होगा a प्लस 2h। तो इस तरह से पहला जो सब इंटरवल है वो h, दूसरा भी h लेंथ है, इसका भी h लेंथ है, मतलब पहला जो पॉइंट हुआ सब इंटरवल का जो पहला जो होगा क्या a प्लस एच, दूसरा होगा a प्लस 2h, तीसरा होगा a प्लस 3h, चौथा होगा a प्लस 4h। तो देखिए ये जो इंटरवल है ए वाला कितना इंटरवल है तो ये nth इंटरवल है, क्या उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया nth है। तो यदि ए वाला nth है लास्ट वाला तब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए तो जाएगा a प्लस NH। इसे हमारा क्या बोल रहे हैं, ये पहला यहाँ से a है, पहला जब सब इंटरवल था इक्वल लेंथ h है तो इसको क्या लिखें a प्लस एच, दूसरा ये सब इंटरवल a प्लस 2h, तीसरा तो a प्लस 3h। टोटल इसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सबसे लास्ट वाला सब इंटरवल क्या है a वाला है और ये तो सबसे लास्ट nth है तो nth वाला क्या हो जाएगा a प्लस NH। यहाँ तो आपको समझ में आना चाहिए। तो a मेरा हो गया कितना, तो n इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया कितना, तो b इज इक्वल टू हो गया a प्लस कितना NH, तो लिख सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू NH। तो देयरफॉर यहाँ से h इज इक्वल टू लिख सकते हैं b माइनस a बाय n, b माइनस a बाय n। इतना हम लोग इसे लिख सकते हैं। h का वैल्यू मतलब h मेरा वैल्यू निकलेगा क्या चीज़, जो इंटरवल दिया गया है उसका जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय n, मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल उसको कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड किए हैं तो इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है तो हो जाएगा डिवाइड बाय n। तो ये हम लोग का ये फार्मूला निकल गया, इसको कैसे निकालना है। सो h इक्वल टू क्या हो गया b माइनस a बाय n, मतलब लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस NH। याद रखना है जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग को ये काम देगा। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोल सकते हैं हेंस यदि n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, हेंस यहाँ से देख सकते हैं हेंस व्हेन यदि n टेंस टू इन्फिनिटी, सोचिए n यदि इन्फिनिटी की ओर टेंस कर जाए मतलब ये जो सब इंटरवल्स हैं वो क्या इनफाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड, अभी तक कहाँ है n सब इंटरवल्स में डिवाइड किए हैं। यदि सोचिए इंटरवल को हम लोग इनफाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, यदि इन्फिनिटी हो जाए तो कोई भी नंबर बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से h जो टेंड्स करेगा कहाँ टेंड करेगा 0 की तरफ। यदि n जो नंबर ऑफ सब इंटरवल इनफाइनाइट हो जाएगा तो h कहाँ टेंड्स कर जाएगा तो 0 की तरफ टेंड्स कर जाएगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तब इसे लिख सकते हैं क्या चीज़, लिमिट h टेंस टू 0 h समेसन r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 f a प्लस आर एच। इसी को जनरलाइज सबको यदि ऐड कर दें, क्योंकि समेसन क्या होता है, क्योंकि जब इंटरवल कंटिन्यूअस यदि कोई फंक्शंस है, हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन में कि जो है यदि कंटिन्यूअस कोई फंक्शंस हैं और सभी का सम, क्योंकि इसको भी हम लोग सम से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन भी एक तरह का जो है सम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ जो है
इस सम को लिख सकते हैं, इसी को यदि समेशन के फॉर्म में लिखें इंटरवल्स को तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r बराबर 1 से कहाँ तक n-1 f a प्लस आर एच। यदि हम लोग r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ए फंक्शन मिलेगा, 0 लेंगे तो कितना होगा 0 मतलब एफ ए। देखिए ए फंक्शन ए है, यदि एफ एक्स है तो लिमिट पुट करें इसी इंटरवल्स में जो है जितने भी सब इंटरवल्स उसी इसी इंटरवल में है। तो पहला क्या है एफ ए, यदि आर बार 0 लेंगे तो यहाँ ए होगा तो हो जाएगा एफ ए। यदि आर बार 1 लेंगे तो क्या होगा एफ ए प्लस आर एच। देखिए एफ ए प्लस आर एच तो आर वैल्यू 1 मतलब होगा ए प्लस एच। देखिए मेरा मिल रहा है 2 लेंगे तो होगा एफ ए प्लस 2h। देखिए ए प्लस 2h है, इसी का फंक्शन लगा देंगे तो ये मेरा कहाँ जाएगा अंतिम में। यहाँ जब इससे शुरुआत करेंगे तो r बराबर 0 से लेंगे, तब यहाँ टोटल जो इंटरवल्स होंगे कितना होगा n-1 तक लेना होगा। यदि हम लोग r बराबर 1 से लेंगे, इस इंटरवल के अनुसार से लेंगे कितना, यदि r बराबर 1 से लेंगे तो एफ ए प्लस आर एच तो ए वाला टर्म मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। यदि 0 से शुरुआत करेंगे तो n-1, 1 से शुरुआत करेंगे तो कहाँ तक n तक, तो लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 एफ ए प्लस आर एच। यहाँ भी वही चीज़ होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 r इक्वल टू 1 से n तक एफ ए प्लस आर एच, जहाँ पे वेयर हम लोग देखिए एन एच इज इक्वल टू क्या था बी माइनस ए। अभी हम लोगों ने देखा था बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच। तब यहाँ से इसको लिख सकते हैं द डिफिनिट इंटीग्रल इज डिफाइंड देन डिफिनिट इंटीग्रल इज डिफाइंड एज फॉलोज। यदि इसको डिफाइंड किया जाए तो इसको इस तरह से डिफाइंड कर सकते हैं। सेम काम हो गया है अभी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल टू 0 टू n-1 एफ ए प्लस आर एच। इसी को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक n हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना जी, तो f कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। ओके, डिफिनिट इंटीग्रल का डेफिनेशन ही हम लोगों ने देखा था, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या था, तो एफ बी माइनस एफ ए। वहाँ बोल सकते हैं वेयर एन एच इज इक्वल टू क्या चीज़ बी माइनस, जहाँ पे एन एच इक्वल टू क्या है बी माइनस ए एंड अल्सो, और क्या होगा अल्सो वेन एच टेंस टू 0 तो n कहाँ टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी की ओर, मतलब n जब इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो h कहाँ टेंड्स कर जाएगा 0 की ओर। तो ये हम लोग का डेफिनेशन हो गया। इसी के हेल्प से हम लोग दिए गए जो क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आप तो बोले डिफिनिट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट ऑफ अ सम के रूप में। तो याद रखना है लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाहर समीशन r इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक n-1 एफ ए प्लस आर एच। यदि 0 लेंगे तो n-1 तक, 1 लेंगे तो कहाँ तक n तक, अरे तो ऑलरेडी एफ बी माइनस एफ ए होता ही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है 2 फार्मूले देखते हैं, जो 3 फार्मूले जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए होंगे आप लोग। इसी का यदि वर्किंग रूल देखा जाए तो वर्किंग रूल में जो पहला पॉइंट होगा कैसे सॉल्व करना है, टेक दैट द फंक्शन हुज इंटीग्रल, मतलब जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स तो फार्मूला यूज करेंगे वही जो भी लिखे थे, कहाँ से कहाँ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 तो हो जाएगा एफ ए प्लस क्या चीज़ ए प्लस आर एच, या तो इसे लिख सकते हैं लिमिट
h टेंस टू 0 h समेसन r इज इक्वल टू 1 to n, हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ बोल सकते हैं कि वेयर एन एच इज इक्वल टू क्या था, वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। और दूसरा जो हम लोग को जो बोले कि 3 फार्मूले हम लोग को पढ़ने हैं इम्पोर्टेंट, जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं। यूज द फॉलोइंग रिजल्ट्स, यूज द फॉलोइंग रिजल्ट्स विच एवर इज रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़े तो। इससे पहला है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n + 1/2। इसी को इधर लिख सकते हैं समेसन हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 से n, कहाँ तक हो जाएगा n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जी n स्क्वायर, तो हो जाएगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। इसी को लिख सकते हैं समेसन n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक n, हो जाएगा n स्क्वायर। या तो इसी को और करके ऐसा भी लिख सकते हैं समेसन k इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ लिख दे के ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आप इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक n, ये हो जाएगा k स्क्वायर। थर्ड हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब, हो जाएगा n इंटू n + 1/2, हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं समेसन n इज इक्वल टू 1 से n क्यूब, तो इसी को लिख दें समेसन k इज इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा k क्यूब। तो ये यदि ज़रूरत पड़ेगा तो इन 3 रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे। और इस रिज़ल्ट का प्रूफ आप क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था उसमें आप इस तीनों फार्मूले रिजल्ट्स का प्रूफ आप पढ़े होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 1 to 3 2x + 3 dx। इसको एज द लिमिट ऑफ अ सम के इवेल्युएट करना है, मतलब बोल सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको यदि इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ना, यदि जनरल यदि इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तब देख लेते हैं कितना इसका आंसर आएगा। देखिए हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 हो जाएगा 2x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2x² 2 + 3x 1 to 3 2 2 विल कैंसल, हो जाएगा x² + 3x, हो जाएगा 1 to 3 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 9 अपर लोअर लिमिट हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 9 9 18 -4 दिस इज़ 14। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए 14। यदि ये हम लोग डायरेक्ट हम लोग पढ़े हुए तो यदि इसी को हम लोग एज अ लिमिट ऑफ सम यदि यूज़ करके बनाए लॉन्ग प्रोसेस से तो भी इतना ही आना चाहिए। यदि आपका आंसर इतना नहीं आएगा तो यूँ समझ लेना है कि जो हम लोग बना रहे हैं, जिस प्रोसेस का हम लोग यूज़ किए उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। यदि आंसर आपका आ जाएगा इतना तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। चलिए बाय डेफिनेशन पहले लिखते हैं। बाय डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन a to b fx dx। अभी हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन क्या था कि लिमिट h टेंस टू 0 h समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, कहाँ जी तो f a + r h। यही हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए थे कि इंटीग्रेशन a to b fx dx का इतना होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे वेयर क्या था, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, वेयर
एन एच इजिकल टू क्या था बी माइनस ए, और क्या था वेन यदि एन टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यदि हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो एच क्या कहाँ टेंस कर जाएगा वह जीरो की ओर, ये हम लोगों ने देखा हुआ था। अब देखिए, अब ध्यान से देखा, यहाँ कंपेयर सिर्फ करके चलना है। वे हेयर एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, ये है 2x प्लस 3, यही ना फंक्शन एफ एक्स रहता था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स यहाँ पर कितना है 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब ये जो लिमिट है इस a के यहाँ पर कितना है a इजिकल टू 1, b इजिकल टू कितना है ये b इक्वल टू कितना है 3, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना है 3। यदि हम लोग देयरफॉर एन एच इजिकल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब हो जाएगा एन एच इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया। अब अल्सो यदि हम लोग एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू यदि निकालें, एफ ए प्लस आर एच का, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है तो 2x प्लस 3 है। यदि एफ 3 होगा, यदि हम लोग यहाँ से निकाल लें एफ 3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 होगा। यदि एफ स्टार यदि निकालें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू स्टार प्लस 3, मतलब यहाँ पे यदि हम लोग कोई भी नंबर पुट करेंगे वहाँ पे पुट होगा। यदि यहाँ पे कॉलेज लिख दें एफ कॉलेज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू कॉलेज प्लस 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ ए प्लस आर एच है, मतलब एक्स के जहाँ पर इतना है तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस आर एच प्लस 3। ये समझ में आया? क्या बोले एफ एक्स इजिकल टू जब इतना लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो f3 यदि लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे। यदि f5 लेंगे जहाँ x होगा वहाँ 5 पुट करेंगे। यदि f मार्कर लेंगे जहाँ x होगा वहाँ पे मार्कर पुट करेंगे। तो आज हम लोग को उतना नहीं बल्कि क्या पुट करना है a प्लस आर एच, तो जहाँ x यहाँ पे था तो 2 इंटू एक्स यहाँ पर a प्लस आर एच प्लस 3, तो अब ये मेरा हो जाएगा कितना 2a प्लस 2rh प्लस 3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि यहाँ पे चाहें तो हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू हम लोग पास है, a का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2rh प्लस 3, तो 2 1 जा 2 और 3 5, तो जाएगा 5 प्लस 2rh। तो ये हम लोग को आ गया एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस 2rh आ गया है। चलिए देयरफॉर फ्रॉम 1 लीजिए, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा जी इंटीग्रेशन 1 to 3 हो जाएगा 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या था द लिमिट h टेंस टू 0 h समेसन r इज इक्वल टू 1 to n a प्लस आर एच, ये ना था। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ h तो h है और एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। तो हो जाएगा लिमिट, इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, और एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू दिस इज कितना 5 प्लस 2rh, 5 प्लस 2rh। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग क्या कर दें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये जो समेसन साइन है दोनों के लिए अलग अलग यदि कर दें, हम लोग इस तरह बोल रहे हैं इसमें कि लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा h, ये समेसन 5 के लिए, तो समेसन हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 से n दिस इज 5 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h समेसन r इज इक्वल टू 1 से हो जाएगा n दिस इज 2rh। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए r इज इक्वल टू 1 से n तक लेना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 भी मेरा कांस्टेंट है, तो बोल सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा इसको समझना है। यदि लिखा हुआ है समेसन r इज इक्वल टू 1 से मान के 5, यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये हुआ 2 कितना बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा। यदि यहाँ 6 दे दें तो कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा। तो यदि मान के चलिए ऐसा है ये 2 बार है तो इसमें 2 बार लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं 2 गुना 2। यदि इसको 3 बार कर दें तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 3 गुना 2।
यदि यहाँ पे हम लोग 4 कर दें तो एक और +2 करेंगे तो जगह 4 × 2, मतलब जितना बार है कितना टाइम्स है 4 टाइम्स ऑफ 2। यदि 5 बार दे दें 5 टाइम्स तो एक बार और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 2। 10 बार दे देंगे तो 10 गुना 2। 100 बार देंगे तो 100 गुना 2। n बार देंगे तो n गुना 2 मतलब 2n, 2 तो n2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से r बराबर 1 से कहाँ तक है, ये मेरा यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 2 है। अब सोचिए यहाँ पे सिर्फ 5 कर दें तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो होगा कितना 5 गुना 5। 6 बार देंगे 6 गुना 5, 10 बार देंगे 10 गुना 5, टोटल कितना बार जाना है n बार देना है तो जाएगा n गुना 5 मतलब 5n। मतलब इसी को डायरेक्ट यदि लिखें तो ये कितना हो जाएगा 5n। डायरेक्ट इस समेशन का वैल्यू कितना हो गया 5n। ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए समेशन 2 भी बाहर कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा h² समेशन r इजिकल टू 1 से n, दिस इज r। अब यहाँ से को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 5 और दिस इज nh, और समेशन हो जाएगा n लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2h²। अभी जो फार्मूला यूज़ किए, अभी बोले थे विच एवर जो है दे रिक्वायर्ड, तो हम 3 रिजल्ट यूज़ करेंगे। ये क्या समेशन, अभी देखे थे समेशन r इजिकल टू 1 से तो समेशन n इजिकल टू ऐसा देखे थे n इजिकल टू 1 से n तक, दिस इज n। तो क्या था 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक था n तक, और इसका वैल्यू था n × n + 1/2। यदि यहाँ n था तो कहाँ तक गया n तक गया। अब देखिए सेम चीज़ वही है, यहाँ पे n है, यदि बोले थे इसको यहाँ से यहाँ कर दें, यहाँ k कर दें तो यहाँ दिस इज हो जाएगा k, तो कहाँ से हो जाएगा, तो वही फार्मूला तो सेम रहेगा, रिजल्ट तो सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट भी आपका कुछ उसी प्रकार से है। यदि इसी को डिटेल में यदि लिखना चाहें तो आप तो इसको लिख सकते हैं ना, ऐसा हो जाएगा 1 + 2 + 3, कहाँ तक लिखना है बाबू n तक लिखना है, दिस इज n। अब बताइए, अब NH का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए कितना 2, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 × 2 प्लस हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h²। और इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे कितना था n × n + 1/2, 2 विल कैंसल, अब 5 2 = 10। अब 10 यहाँ तो h का टर्म तो है नहीं, तो दिस इज कितना होगा, ऑलरेडी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा h² गुना कीजिएगा तो हो जाएगा n² प्लस n, इतना तो जाएगा 10 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई यदि कर दें तो हो जाएगा n² h² प्लस nh²। इस हम लेफ्ट साइड इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा यहीं पे इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा NH का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा NH × h हो जाएगा 10 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का वैल्यू कितना है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, इस NH का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × h। अब लिमिट अप्लाई कर दें हो जाएगा 10 प्लस दिस इज 4 प्लस आ जाएगा 2 × यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 तो होगा 10 + 4 दिस इज कितना 14। मतलब लिमिट ओवरऑल जो रिजल्ट जो हम लोग को आ गया ये क्या हो गया इसका, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 to 3 2x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 14। और किस प्रोसेस से निकालें, एज द लिमिट ऑफ सम क्या है लिमिट ऑफ अ सम के रिस्पेक्ट में, मतलब इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देख सकते हैं इसको बनाने में थोड़ा सा लंबा लगा है, तो इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस यदि निकालें इस तरह से निकलेगा। ये डायरेक्ट निकाले इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि वो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि एग्ज़ाम में आपको बोल दिया जाएगा कि दिए गए डिफिनिट इंटीग्रल को एवेलुएट करें क्या एज द लिमिट ऑफ अ सम,
तब आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।